अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बात को समझने की ज़रूरत है। मेरे पास एक साहब आए रिसेंटली, उन्होंने अपना मसला बयान किया और मैं ये समझता हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ वो मसला शेयर करना चाहिए। तो हम एक नाम समझते हैं कि आमिर साहब मेरे पास आए। आमिर साहब का कंसर्न ये था कि आमिर साहब की कंपनी ने, जिस कंपनी में वो पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि जी, हम ये समझते हैं कि आप एज़ पर ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे। आप केपीआई के हिसाब से आपकी वो परफॉर्मेंस या वो आउटपुट नहीं आ रहा, जिसके लिए हम आपको फर्दर रिटेन नहीं करेंगे और हमारी तरफ से 1 महीने का नोटिस पीरियड हम आपको दे रहे हैं और 1 महीने के नोटिस पीरियड के अंदर आप कोई दूसरी नौकरी ढूँढ लें और 1 महीने के बाद हमारी तरफ से आप फ्री। अब आमिर साहब ने किया ये कि आमिर साहब उस ऑर्गेनाइज़ेशन में 5 साल से थे। वो और भी काफ़ी सारे एग्ज़ीक्यूटिव्स को जानते थे। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ और उन्होंने बाकी जितने अदर सेगमेंट्स के डिपार्टमेंटल हेड्स थे, उन सब के पास जाके, उनके ऑफिस के अंदर जाके बताना शुरू किया कि देखिए जी, मेरे साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम किया है, क्या-क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं और फाइनली उन्होंने मुझे जो है इस तरह का अल्टीमेटम दे दिया है, 1 महीने का नोटिस पीरियड। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या एसिड लूज़ किया है। 1 ऑफ़िस, 2 ऑफ़िस, 3 ऑफ़िस, 4 ऑफ़िस, 5 ऑफ़िस, इस तरह से जितने भी लाइन से रूम्स बने हुए थे, सब रूम में जाके इन्होंने अपनी-अपनी कहानी सुनाई कि कोई भी शख्स मेरी मदद करेगा। लेकिन आज के टाइम के ऊपर कोई किसी की मदद नहीं करता। कोई भी किसी की मदद नहीं करता, सुनते सब हैं। सबको मज़ा आता है ना? ये एक हमारी ह्यूमन नेचर बन चुकी है कि कोई तकलीफ़ में होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, तो उसकी सुनते पूरी अटेंशन से हैं। तो सबने पूरी उसकी सुनी लेकिन मदद किसी ने नहीं करी। सबने कहा यार, हम बाय बुक्स तो आपके साथ कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते, ऑफ द लाइन हमारी रिलेशनशिप है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ यहाँ पे मसला हल करा सकें। लेकिन उन्होंने किया क्या उन सारे लोगों ने? उन्होंने आमिर को बनाया एग्ज़ाम्पल और अपनी-अपनी टीम के अंदर मैसेज दिया कि देखो भाई, अच्छे बच्चे बन जाओ। जैसे मैनेजमेंट बोल रही है वैसे काम करो, वरना आमिर वाला हाल होगा तुम्हारा। तो आमिर उस ऑर्गेनाइज़ेशन में थोड़ा कम मशहूर था, लेकिन इस हरकत के बाद से वो परमानेंटली जो है ना, वो बड़ा कंप्लीटली उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर मशहूर हो गया कि आमिर के साथ ये हुआ। अब 20 दिन गुज़रने के बाद आमिर को ये रियलाइज़ हुआ कि यार, मेरा मसला तो कोई हल नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ? तो उसकी फैमिली ने उसको बोला कि यार, अब तो तुम्हें दूसरी नौकरी ढूँढ लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह से ही ये घर चलता है। तो उसने जल्दी-जल्दी 20 दिन के बाद जब 10 दिन रह गए थे, तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। अब जब अप्लाई करना शुरू किया, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन किसी रिसोर्स को यूजुअली हायर करती है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस चेक ज़रूर, उसकी बैकग्राउंड चेक उसकी ओल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ ज़रूर करती है। तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जिधर वो नई हायरिंग हो रही थी, उन्होंने कॉल किया आमिर की कंपनी के अंदर और पूछा कि भाई, ये बंदा कैसा है, ज़रा हमें बताओ। तो आमिर को तो सब जानते थे, क्योंकि उसी ने अपने आप को ज़रा इतना मशहूर करवाया ना। तो उन्होंने कहा कि जी, ये बंदे को तो मैनेजमेंट ने फारिग कर दिया है और इसके कुछ बिहेवियर के इशू थे या जो भी इश्यूज़ थे इसके, और फिलहाल तो इसके पास टाइम नहीं है, तो ये जा रहा है। तो वो जो कंपनी इसको हायर करने वाली भी होती है, वो भी कहती है कि जी, अम, नो, नो, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी आके बोझ ही बनेगा। ठीक है? तो इसलिए हमें इसकी हायरिंग नहीं करनी। तो जिस कंपनी में अव्वल तो उसको चाहिए नहीं था ये कि वो इस तरह की हरकत करे, क्योंकि कोई भी किसी की मदद नहीं करता। उसको चाहिए ये था कि वो पहले दिन से नौकरी ढूँढना शुरू करे दूसरी। लेकिन उसके दिमाग में क्या था कि मैं इन सबको बता दूँगा कि मैं कौन हूँ, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन वो चीज़ कोई काम में नहीं आई। इनफैक्ट उसने अपने नाम की अपनी रेपुटेशन लूज़ करी कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन उसको हायर करना चाह रही थी, वो भी अब डरने लग गई कि हम इसको हायर करें या ना करें। मुझे काफ़ी सिमिलर लगता है। मुझे काफ़ी सिमिलर लगता है कि हमारी
जो कंट्री की पॉलिटिक्स है, उधर भी इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन-सी वो पॉलिटिक्स की पार्टी सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इसी तरीके से हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक पार्टी ने कहा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो भी उन्होंने तमाम दरवाजे दुनिया के खटखटाए, तमाम चैनल्स ने जाके टीआरपी ली, तमाम चैनल्स के अंदर ये बताया गया कि जी इनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन क्या हल हो गया वो मसला? नहीं, वो मसला हल नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी की मदद नहीं करता, सब मजे लेते हैं, यही मजे हुए। इनफैक्ट हुआ ये कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आमिर की रेपुटेशन लूज हो गई, उसी तरीके से हमारी भी एक कंट्री की रेपुटेशन और लूज हो गई। मतलब पासपोर्ट के नंबर और नीचे आ गया, फाइनेंशियल नंबर और नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन का कंट्रोल होने का देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। लेकिन हाउएवर, मेरा बताने का मकसद ये है कि घर के मसले घर में ही हल होते हैं। अपने मसले दुनिया में बताने की या अपने ये तमाम कमरे खटखटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने भी ये ऑफर नहीं करी आमिर को कि मैं तुम्हें दूसरी नौकरी दिला देता हूँ, मेरे ये सो ऐसो कॉन्टेक्ट है, मैं तुम्हारा ये मसला हल करा देता हूँ। देन फाइनली हुआ क्या? रेजोल्यूशन आमिर साहब ने 10 से 15% कट लेके अपनी किसी जगह के ऊपर नौकरी ज्वाइन करी। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप किसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं और अगर आप दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, आपका डेटा चेक बिल्कुल सही निकलता है, तो आपको 10 से 15% का रेज़ मिल जाता है। अगर आप नौकरी छोड़ चुके होते हैं, तो आपको मुश्किल से सिमिलर सैलरी मिलती है। लेकिन जहाँ आपकी रेपुटेशन लूज़ हो जाए, आपका बैकग्राउंड चेक खराब हो जाए, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी कट प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वो 15% भी हो सकती है, वो 25% भी हो सकती है, वो 50% भी हो सकती है। तो तभी अगर आपको नौकरी स्विच करनी है तो कोशिश ये करें कि नौकरी पे रहते हुए नौकरी स्विच करें, नौकरी छोड़ के स्विच ना करें। थैंक यू।